हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में जैसा कि हम पढ़ रहे थे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हम क्लास लेके आ रहे थे। टॉपिक हमारी चल रही थी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, उन पे सवाल भी लगा चुके हैं। आज हम नई 3 टॉपिक लेकर के आए हैं, छोटा छोटा मगर बेहद इंपॉर्टेंट। परीक्षा में आए तो चारों खाने चित, समझ रहे हैं ना आप। वही बिहारी वाले दो, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बहुत छोटे हैं मगर जब परीक्षा में आते हैं तो सबके चारों खाने चित्त हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सामने आते नहीं और जब आते हैं तो फिर बड़ा ही तबाही मचाते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपके लेवल की ही बात करेंगे, इकाई अंक। पहली टॉपिक जो कि है इकाई अंक, आपके जो लेवल पे आता है इकाई अंक से रिलेटेड सवाल। देखिए वो कैसे सवाल होते हैं, उनमें या तो जोड़ होता है, जैसे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। और मैं पहले बता दूं कि इकाई अंक का मतलब क्या है। इकाई अंक का मतलब है कि जो भी कैलकुलेशन हमको दिया गया है उस कैलकुलेशन को पूर्ण करने के बाद जो संख्या हमारे सामने आती है उस संख्या में इकाई के अंक पर कौन सा डिजिट आ रहा है, कौन सा अंक आ रहा है इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे मैंने एक छोटा सा एडिशन मतलब सम मतलब जोड़ लिया हुआ है। ये छोटा सा जोड़ दे करके आपसे पूछेगा कि इसके योगफल में इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो पहला तो है आप इसको लिख करके जोड़े, आप इसको लिख करके क्या है जोड़े। जैसे ये है 534, 534, 298, 756, 8 4 12, 12 और 6 होता है 18, 9 3 12, 5 17, 17 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, 5 2 7 7 14, 1 15, आ गया 1528। इनका जोड़ कितना आ गया भाई, 1588 आ गया। कितना आ गया, 1588। मुझसे क्या पूछा था इकाई अंक पे, तो इकाई अंक पे आपको क्या दिख रहा है 8। इकाई अंक पर क्या दिख रहा है भाई 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। लेकिन ये आंसर तो इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं थी। हमको जरूरत किसकी थी भाई, हमको जरूरत इकाई अंक की है। तो क्यों हम पूरा सम करें, क्यों ना हम केवल इकाई अंक वाले को पकड़ें। जैसे देखिए यहां पे है 8, यहां पे है 4, यहां पे है 6। सब में जो वंश डिजिट पे अंक है केवल उसी को जोड़ ले। जैसे 8 4 12, वो भी 12 आया तो 12 का क्या है 2 लेंगे, केवल एक तो हासिल हटाई उसके, 12 का क्या लेंगे 2, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8। इधर कुछ भी आए लेकिन इकाई अंक पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो सब जोड़ने की हमको जरूरत नहीं है, केवल इकाई अंक को पकड़ने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा। आगे और आते हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन में कुछ कैलकुलेशन ऐसा भी हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन ऐसा भी हो सकता है। जैसे इस प्रकार से दे दे माइनस, और इसमें कहे कि इसके हल में इकाई के अंक पर क्या आएगा, इसके सॉल्यूशन में इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो भाई हम पूरा घटाएं, क्यों, केवल हम इकाई अंक को पकड़े ना, केवल हम इकाई अंक को पकड़े। 3 में से तो 5 नहीं जा रहा है, तो 3 हासिल लेगा तो 13, और 13 में से 5 जाए तो क्या बचेगा 8। आगे कुछ भी आए लेकिन इकाई अंक पर यहां पर भी क्या आ रहा है 8 ही आ रहा है। और आपके कैलकुलेशन हो सकते हैं जैसे में ये कैलकुलेशन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे में एक कैलकुलेशन आपके हो सकते हैं, देख पा रहे हैं क्या आप। 542 मल्टीप्लाई 7563 मल्टीप्लाई 268। पूछे इनके कैलकुलेशन में भाई इकाई के अंक पर क्या आएगा, ये भी पूछ सकता है आपसे, कोई बात नहीं, नो डाउट। इसका मन करे ये पूछे, जवाब तो हम देंगे ना। तो क्या करेंगे भाई, इसमें हम चलें पूरा मल्टीप्लाई करें तो पूरा पेपर बीत जाए, और नहीं बीत जाए तो बहुत टाइम बर्बाद हम कर देंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ना। अभी हमने बताया केवल इकाई अंक, तो इकाई अंक को पकड़िए।
किसको पकड़ेंगे? इकाई अंक को। तो 2 का गुणा 3 में कर दे, 2 तिहाई 6, 6 क्या मिलेगा? 6। तो 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 8 48, 6 8 जा 48, 48 का क्या होगा? 8। इधर कुछ भी आएगा लेकिन इसमें भी इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा इकाई अंक पर 8 है, संजोग से हमने ऐसा कैलकुलेशन ले लिया है जिसमें इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है बंधु। तो शायद आप हमारी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जोड़ आ रहा है तो केवल इकाई अंक को जोड़ लें, घटाना है तो केवल इकाई अंक वाला घटाना कर लें, वंश डिजिट वाला, और मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई भी केवल वंश डिजिट वाला कर लें। हाँ, एक कैलकुलेशन ऐसा भी होता है हमको बेवकूफ बनाने के लिए, जैसे इसमें ऐसे कर दे, इस प्रकार से कर दे ना, तो भाई एक तो 0 आ गया तो कभी मल्टीप्लाई करने के लिए इसका आंसर पूछता है बराबर क्या आएगा। अगर ये पूछ दे तब तो 0 का मल्टीप्लाई किसी चीज में होता है पूरा वैल्यू ही 0 हो जाए और इकाई अंक पर भी क्या मिलेगा? 0। लेकिन कभी कभी ऐसा ना दे करके ये ऐसा देता है, जैसे यहां पे दे दे 20, तो फिर भी मुझे किसका गुणा करना है? इकाई अंक का ही तो करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको किसका गुणा है? इकाई अंक का ही करना। और जब हम इकाई अंक के गुणा कर रहे हैं उसमें एक जगह क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। 0 दिख गया तो भाई हमेशा ही 0 आएगा, तो इकाई अंक पर क्या मिलेगा? 0। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं के लेवल पे आते हैं। हालांकि सवाल इकाई अंक वाले काफी कठिन कठिन है। अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पे जा करके आप देखेंगे, उसमें हम यूपी टेट के लिए हम बनाए हुए हैं, उसमें हम इकाई अंक पढ़ाए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल उसमें एसएससी सीजीएल लेवल के सवाल है, उसमें देखना चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। बट आपके लेवल के इतना ही पूछे जाएंगे। अब अगली टॉपिक हमारे पास आ गई है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान दूसरी टॉपिक हमारी क्या है? निरपेक्ष मान। ये हमारी टॉपिक थी इकाई अंक, और इकाई अंक पे हमने इतनी बातें आपसे कर ली। अब हम निरपेक्ष मान पे बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। निरपेक्ष मान वाला, निरपेक्ष मान वाला ये निरपेक्ष मान जो आपका दूसरी टॉपिक है, इसमें क्या होता है? जैसे देखिए कहीं पर फाइफो और ये माड, इसी को कहते हैं निरपेक्ष मान। ये जो माड का चिन्ह लगा हुआ है यही है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है कि इस माड से बाहर जो मान निकल के आएगा वही निरपेक्ष, मतलब इस माड से जब भी कोई मान बाहर निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव मान होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी इससे बाहर कोई मान निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बाहर निकल के आएगा तो क्या होगा? 5। अगर मॉड में 5 होता तो भी बाहर निकल के आता तो क्या होता है? 5। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन दिया हुआ है 3 - 5 मॉड लगा दिया, -2 -1 फिर मॉड लगा दिया, ऐसे देख रहे हैं। तो यहां पर जो कैलकुलेशन हमारा होगा तो पहले इसको कैलकुलेट करें। 3 में से 5 जाए -2, और माइनस का मल्टीप्लाई -2 में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे -2 ऑलरेडी ब्रैकेट में है और इसके यहां पर माइनस है, और यहां पर देखेंगे कैलकुलेशन, यहां पर 1 ऐसे, यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां पे 2 माइनस, यहां पर भी क्या है? 1। मॉड से बाहर कोई निकलेगा तो बताइए क्या होगा? प्लस में होगा 2, यहां पे -1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। इस प्रकार से कैलकुलेशन आपके दे सकते हैं। बस मॉड से इतना ही ध्यान दीजिए। निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि जब भी कोई मान इस मॉड से बाहर निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होके निकलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं? आगे आगे देखते हैं, एक और मान हमारे सामने निकट के आ रहा है, सन्निकट मान। क्या? सन्निकट मान होता है। सन्निकट मान ना, सन्निकट मान। और सन्निकट मान में आपको दिया रहेगा वहां पे कि दहाई तक, सैकड़े तक, हजारवां स्थान तक सन्निकट मान निकालना है। जैसे थोड़ी सी बात को समझिएगा, यहां पे कुछ हमने सवाल लिख दिया, ये 5324, इसका मान आपको निकालना है, लेकिन कितने तक निकालना है भाई? सैकड़े तक। सैकड़े तक सन्निकट मान इसका बताइए ना, 100वें स्थान तक का सन्निकट मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, 100वां स्थान का अंक देखेंगे हम।
100वां स्थान पर हम जाएंगे और 100वें स्थान से पहले का अंक हमको देखना है। अगर 100वें स्थान तक हमें सन्निकट मान निकालना है तो 100वें स्थान से पहले का अंक हमको देखना है। अगर ये अंक 5 या 5 से अधिक हो, 5 या 5 से अधिक, 5 या मोर देन 5 हो, तो हम सैकड़े वाले स्थान के अंक को 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। बट यदि ये 5 या 5 से कम होगा तो सैकड़े वाले स्थान का जो अंक होगा ज्यों का त्यों होगा। जैसे यहां पे 5 3 होगा और इसके बाद के सभी अंकों की जगह पर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम 100 में मान बता रहे हैं तो 5300 बोल रहे हैं ना, 100वें स्थान तक बनाना था तो 5300 बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? 5300 भी बोल रहे हैं। तो वही पूछा था कि सैकड़े मतलब 100वें स्थान तक इतना का मान, 100वें स्थान तक या सैकड़े के सन्निकट मान बताइए ना, सन्निकट मान बताना था। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू यहां पे दे दिया, यहां पर दे दिया, फिर हमसे पूछ लिया का मान 100वें स्थान का सन्निकट मान, 100वें स्थान तक का सन्निकट मान 100वें स्थान तक, ठीक है, का सन्निकट मान 100वें स्थान तक। फिर मान लीजिए पूछ देता है, मैंने बोला था 100वें स्थान बोला है तो मुझे दहाई का स्थान देखना है और दहाई का स्थान इस बार 5 से क्या है ज्यादा है, इसलिए जो हमारा सैकड़े का स्थान है 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 8 और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 0 0। ऐसे मान लीजिए यहां पर है, अब ये कह दिया हमसे कि दहाई तक या 10th डिजिट तक या 10वें दहाई तक के स्थान को, मतलब दूसरे इकाई के बाद क्या आता है दहाई, या इसको बोलते हैं 10th डिजिट तक हमको मान पूछ रहा है सन्निकट में बताना है तो हमको 10th पूछ रहा है तो हमको 1st डिजिट देखना है। अगर 1st डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो 10th डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, 5 3, यहां पे भी 3 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 0। तो दहाई तक हमने मान बता दिया इसका सन्निकट में। हमसे मान लीजिए यहां पे कल के डेट में पूछ सकता है इसका मान आप बताइए 1000वें स्थान तक सन्निकट ना, 1000वें स्थान तक सन्निकट। तो हमें 1000वां नहीं देखना, हमें सैकड़ा देखना है। अगर सैकड़े वाले स्थान का मान 5 या 5 से ज्यादा है तो 1000वें वाले स्थान को 1 ज्यादा कर देंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 10 और यहां पर हमारा हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। इसका मान क्या 10,000, जो 9,767 था अब ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़े वाला स्थान क्या था 5 या 5 से ज्यादा, तो 1000वां वाला स्थान को 1 बढ़ा दिया। हम समझ पा रहे हैं कि आपको ये बातें समझ पाई होगी, इकाई अंक, निरपेक्ष मान, सन्निकट मान। इसको और अच्छे से समझना है तो नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा जिसमें हम सवाल लेके आएंगे। अब सवाल पे बात करेंगे। अभी तो ये सवाल हमारे ऐसे थे आपको समझाने के लिए इस टॉपिक को। सन्निकट का मतलब होता है लगभग, सन्निकट का मतलब होता है अप्रॉक्स वैल्यू हमको बतानी है ना। सन्निकट का मतलब क्या होता है अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है। अप्रॉक्स हमारा लगभग क्या हो जाएगा मान, इसको अगर 1000 में बताना हो तो क्या बताएंगे 10,000। अगर यहीं पर ये मान होता 9238 9238 तो इसको कोई कहता भैया 1000 में बताओ ये क्या होगा तो 9000 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सैकड़े वाले स्थान को देखेंगे तो ये क्या है 5 से कम है, इसलिए आगे वाला नहीं बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा 9000 ही रहेगा। तो अप्रॉक्स में हम बता रहे हैं वैल्यू। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।